दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास को कवर करने वाले हैं जीव विज्ञान के लिए। आज 7वां दिन है, तो लगातार हम लोग 7 दिन से जीव विज्ञान को कवर कर रहे हैं। साथ ही मैं बताता चलूँ आपके लिए, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को समाप्त कर दिया है। साथ ही इसके साथ जो भी और ऑनलाइन क्वेश्चंस बनने वाले मैं उसको भी दे दूँगा। इसके बाद में तुरंत आपको इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद ही आपको अगले किसी चैप्टर की ओर चलेंगे। सिलेबस वाइज पहले कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम लोग सेट लगाएंगे। यानी कि आपके एग्ज़ाम का काफ़ी अभी समय है, उसके पहले ही मैं सारा सिलेबस आपको ख़त्म कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास को रेगुलर करते हैं। आइए क्लास को कवर करते हैं। देखिए सेट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हमने आपके लिए सारे अलग अलग जगहों से क्वेश्चंस को एकत्रित करने का प्रयास किया है ताकि आपके एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि इस बार आपको मैं बताता चलूँ कि 2187 लगभग सीट है और मैं बताता चलूँ कि आपको फॉर्म फिलअप हुए हैं लगभग 10 लाख। तो काफ़ी अधिक मात्रा में स्टूडेंट है, तो आपको उस 10 लाख में से 2187 के अंदर आना है। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत आपको करना है। आपको मैं बताता चलूँ कि पहले आपको पीटी होंगे, फिर मेंस होंगे। तो पहले पीटी के लिए तैयारी करते हैं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको लाभ हो। और मैं आपको ये ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं देता हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ से बन जाए और वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे ही ना। तो आपको मैं हर एक तरह के क्वेश्चन से रूबरू कराने का प्रयास करता हूँ। आइए क्वेश्चन को कवर करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है। अगर यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा कर देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको है या नहीं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि रेड डाटा बुक जो होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा डाटा में पाया जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सभी विलुप्त प्राय प्रजाति के अंदर यह पाया जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था, ये चीज़ें आपसे कहा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 1973 के अंदर आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मेथॉन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव को की जा सकती है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मेथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीवों से की जा सकती है। किस जीवों से की जा सकती है, ये चीज़ आपसे संभवतः पूछी गई है। तो आपको जीवाणु बिल्कुल सही हो जाते हैं। जीवाणु एकदम से करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस से नहीं होते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि मुख्य रूप से वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा हाइड्रोजन बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजन एकदम से करेक्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि संभवतः यहाँ पे बनने वाला और वहाँ पे नहीं बनने वाला लिया गया। आपके लिए सिर्फ और यूट्यूबों की तरह सिर्फ भरमाने के लिए क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं। क्वेश्चन अगला है कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के और वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी बेहतरीन है। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की चले कि निम्न 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है 3 आर के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे कि ऑप्शन आपको देखिए, रेड्यूस, रिबोल्ड और रीस्ट्राइक। तो आपको इन सभी में क्या हो जाता है, हिंदी जैसे कम करे, फिर बनाए और सीमित करे, इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन दिए गए जैसे कि रैंडम, रिड्यूस और रेस्कल, रीड, रजिस्टर, रेसल, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल क्या हो जाते हैं आंसर। तो आपको 3 आर के यानी कि एक परिवर्तन चक्र बनाना है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है कम करें, फिर यहाँ पे पुनः प्रयोग करें और पुनः चक्रित करें, यानी कि पूरा उसको रिसाइकिल करें। जो भी आप मानते हैं कि जो पूरे कचरे होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, उसको क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहिएगा कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। तो आपका आंसर हो जाते हैं पॉपुलेशन, पॉवर्टी,
पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहिएगा, क्वेश्चन कहिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन कहिएगा हमारा कि ऊँट में जीनोमिक डीएनए अध्ययन हाल में कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरा किया था, यानी कि तुरंत कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरा किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपको हमेशा बहुत सारे यूट्यूबर क्लास को करा देते थे कि हाल ही में, तो आप क्या होते हैं, हाल ही में यानी कि करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो हाल ही में कह देता है, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे हाल ही में तो याद हो जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको डेट से संबंधित याद करा देता है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, तो क्या होता है वहाँ पे चक्कर खा जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। इसलिए हमने ऐसे कोई भी क्वेश्चन रखने का प्रयास नहीं किया जिससे आपको परेशानी हो। ऊँट में जीनोमिक डीएनए अध्ययन कहाँ पे कौन वैज्ञानिक ने किया था, तो आपको मैं बताता चलूँ कि चीन के वैज्ञानिक ने हाल ही में, जैसे हाल ही की बात की जाए तो यहाँ पे ऊँट की बात, तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया गया, इसीलिए मैंने हाल ही में नहीं रखा गया है, तो 2012 हो जाएगा। ठीक है, 2012 हो जाएगा। जैसे ही 2000 के पहले जाएगा तो 19वीं सदी में जाएगा, तो वहाँ पे प्रजाति का चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें तो 2000 नवंबर में हुआ था, लेकिन नवंबर आपको नहीं पूछेगा, डायरेक्ट 2000 बताना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन का अर्थ किसमें नहीं थे। जैव आवर्धन का यहाँ पे किसमें नहीं थे, तो आपको विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं, विषाक्त पदार्थ आवर्षित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे पूछा गया कि जापान में पाया गया यूशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है। यूशो रोग यानी कौन सा रोग यहाँ पे पूछा गया है, यूशो रोग पूछा गया है। कौन सा रोग पूछा गया है, यूशो रोग पूछा गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पीसीबी। क्या हो जाता है, पीसीबी हमारा सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन करना है भाई, लाजवाब क्वेश्चन है कि जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर mg लीटर में होता है। क्या होता है, mg लीटर में होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जलीय जीवों के जो जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलित घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है वो, यानी कि mg और लीटर के संबंधित में बताना है, तो आपका आंसर रहता है 4 से 6 लीटर। क्या हो जाता है, 4 से 6 मिलीग्राम या लीटर भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है और अगला प्रश्न का आंसर करिएगा। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है भाई मेरे, तो स्टोन कैंसर होता है, यानी कि कौन से कारण से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, किस कारणों से स्टोन कैंसर होता है। तो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लगा, आप कहिएगा सर अम्ल वर्षा के कारण से। अम्ल वर्षा कहाँ पे होता है, फैक्ट्रियों और क्या हो जाता है, कारखानों के पास में। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो उन्हीं ज़्यादातर शहरों में ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो ये जो छिड़काव किया जाता है उसी संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा गम्बुसिया। क्या हो जाएगा, गम्बुसिया हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन कहिएगा यहाँ पे, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जाता है। याद रखिए क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जाता है, कौन सी तकनीक से यूज करते हैं, कौन सी तकनीक से लगाते हैं। तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वकिरणी चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी। क्या हो जाएगा, स्वविकिरणी चित्रण या ऑटो रेडियोग्राफी हमारा सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लगातार क्वेश्चन पूछने में से ये क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, मेंडल को। क्या हो जाता है, मेंडल का। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का किया या आनुवंशिक का भी कह सकता है, तो मूल नियम बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी का नींव रखा गया था, इसलिए इनको आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। आनुवंशिकता तथा विविधताओं के क्या हो जाता है, अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, आनुवंशिकी हो जाएगा। क्या हमने ऊपर पढ़ा था, आनुवंशिकी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ज़्यादा टाइम दे तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, आंसर करना है, फिर आगे बढ़ते रहना, लेकिन आप साथ करिएगा ज़्यादा लाभ होगा। आइए आनुवंशिकता का क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था। जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था, यहाँ पे क्वेश्चन जेनेटिक्स शब्द गढ़ना यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको बताऊंगा
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, बेटसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटसन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कहिएगा कि युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सहलगनता। क्या हो जाता है, सहलगनता हमारा सही हो जाता है। सहलगनता हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कहिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कहिएगा कि जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना या कहलाती है। यानी कि अब यहाँ पे बताइए कि जीन जो है कि अन्य इकाइयों का प्रभाव क्या कहता है, छुपाता है, यानी कि उसको अलग कर लेता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, एपिस्टेटिस कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो एपिस्टेटिस कह सकते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्नता की खोज किसने किया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी दमदार क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन रखा जा सकता है, निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से बताइए कि संलग्नता की खोज किसने किया था। तो यही क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो संलग्नता की खोज किसने किया था, तो बेटसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है, तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि समांतर निषेचन होता है। समांतर निषेचन किसके अंदर होता है, तो आपको मैं बताता चलूँ, निषेचन की जब भी बात कहेगा आपको डिम्बवाहिनी और यहाँ पे नली में कर दीजिएगा। डिम्बवाहिनी और नली में आपको निषेचन की मात्रा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जीन शब्द किसने बनाया था। जीन शब्द किसने बनाया था, यहाँ पे जीन शब्द की बात की जाती है तो जीन शब्द किसने बनाया था, WL जोहानसन ने। WL जोहानसन ने यहाँ पे क्या हो जाता है, जीन शब्द का उत्पत्ति किया था, या शब्द का बनाने का यहाँ पे एक तरह से नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय बूम के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। यानी कि ध्यान रखिए, गर्भाशय पूछ देगा या बूम भी पूछा जा सकता है, दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद हमेशा रखते चलना है। तो यूटेरस इसका आंसर हो जाता है। वैकल्पिक नाम क्या हो जाता है, तो यूटेरस आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एमनियोस्टेटिस भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबिंब लगाया गया था। यानी कौन सा प्रतिबिंब लगाया गया था, कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग क्यों किया जाता था, भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, कानूनी प्रतिबिंब लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या। याद रखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका का संख्या, तो सूत्र कणिका का संख्या तो बताना है, तो आपको शून्य हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। शून्य हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यही आपके बोर्ड पे पूछा जा सकता है कि एलोसुस होता है। एलोसुस क्या होता है, एलोसुस बताना है। एलोसुस बताना है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 2 नंबर क्वेश्चन का एलोसुस बताना, लिंग गुण सूत्र हमारा सही हो जाता है। लिंग गुण सूत्र याद रखिएगा, लिंग गुण सूत्र आपको याद रख लेना है। आइए अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा जाएगा, जो मैं नीचे बताऊंगा वो क्वेश्चन MBBA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी थोड़ा सा देख लीजिए जाए। गुण सूत्रों निम्नलिखित में से गुण सूत्र के जोड़ी भी पूछा जा सकता है और नॉर्मली भी पूछा जा सकता है। जब जनरल पूछेगा तो 40 कीजिएगा, जोड़ी पूछेगा तो 23 कर दीजिएगा। ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूज होते हैं बच्चे और यहाँ पे गलत कर चले जाते हैं इजी हुए क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है। लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, केवल स्त्री में। क्या हो जाता है मेरे भाई, केवल स्त्री के अंदर हो जाता है। वही बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है शिशु लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है। शिशु लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, पिता हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टर्नल संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। ये रेयर केस में पूछा जाता है, हमेशा पूछने वाले क्वेश्चनों में से नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे 2015 में पूछा गया था, और इसके पहले जो 14-15 के जो एग्ज़ाम हुए तो वहाँ पे ये क्वेश्चन एक बार रखा गया था। तो आपको मैं बता दूँ कि टर्नर
संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 44A प्लस XO हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा जेंट्स और यहाँ पे XO लेडीज हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है तो आप धड़ाक से क्वेश्चन के थ्रू ही नीचे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है। वारपिंड किस में पाया जाता है? वारपिंड किस में पाया जाता है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वारपिंड से संबंधित यहाँ पे मादा कायिका कोशिका हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए और आएगा कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हो? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग से। क्या हो जाएगा? अल्जाइमर रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विनिमय किसके दौरान होता है? विनिमय किसके दौरान होता है? विनिमय किसके दौरान होता है? तो आपको ये स्थूल पट हमारा सही हो जाता है। स्थूल पट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। डॉक्टर एलेफ जेफरी द्वारा। डॉक्टर एलेफ जेफरी के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा काफ़ी शानदार, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डीएनए संरचना के सही मॉडल किसने बनाया था? लीजिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लीजिए, आप हज़ारों बार इस क्वेश्चन आपके सामने गया होगा। तो डीएनए संरचना का जो सही मॉडल किसने दिया था क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा वाटसन एम क्रिक ने। क्या कहिएगा? वाटसन एम क्रिक। बिल्कुल शानदार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। इसी तरह शानदार आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप, याद रखिएगा, डायरेक्ट डीएनए का पहचान नहीं कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो अब यहाँ पे पूछा गया अंगुली छाप, तो ये अंगुली छाप याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सब, यानी कि माता पिता बलात्कारी और चोर के संबंधित। आपका डी नंबर ऑप्शन सही रहता है। जब भी बलात्कार संबंधित होते हैं तो क्या हो जाता है? माता पिता बलात्कारी और चोर जो भी होते हैं उन सभी का क्या हो जाता है? अंगुली के छाप ले जाता है, तब तो पता चलता है पोस्टमार्टम के थ्रू। अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अंगुली लेखन विज्ञान को किसको? अंगुली लेखन विज्ञान को तो अंगुली छाप कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अंगुली छाप कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा बताना है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा बताना है। पेंटोस हमारा सही रहता है। पेंटोस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, ये भी चीज़ें देखने वाली बातें हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में क्या होते हैं? गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन होते हैं, आरएनए नहीं होता है। डीएनए और प्रोटीन होता है। क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे प्रोटीन कौन से होते हैं? हिस्टोन नामक एक प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, हिस्टोन। हिस्टोन याद रखना है, हिस्टोन याद रखना है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए के अंदर जब यहाँ पे गुणसूत्रों की जो होती है तो गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जीवन का ब्लूप्रिंट। जीवन का ब्लूप्रिंट क्वेश्चन काफ़ी शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। जीवन का ब्लूप्रिंट यहाँ पे डीएनए होता है। जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए होता है। जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस है? आरएनए के अंदर थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? आधार होता है। ठीक है, थायमिन के आधार पर कौन सा बेस होता है? तो आपका ये यूरेसिल होता है। कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। वहाँ पे हेल्प यूरेसिल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम जो कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है वो कौन सा है? एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है वो कौन सा है? तो आप कहिएगा इंटीग्रेज। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेज कहिए। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न पे जवाब देंगे एक बार। क्वेश्चन कह रहा है हमारा इन्फ्लुएंजा विषाणु होते हैं। देखिए आपको विषाणु, जीवाणु और कवक, इन सभी से एक प्रकार के बीमारी और किस कारणों से होता है ये चीज़ आपको याद रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया था कि कोई भी अगर मैं टॉपिक बताऊँ उसको लिख लेना है और उसको बराबर से याद कर लेना है। इन्फ्लुएंजा बताना है तो एक प्रकार क्या हो जाता है, केवल आरएनए से संबंधित यहाँ पे विषाणु होते हैं। किससे? आरएनए से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनित मेरिनो मेमना है? क्लोनित मेलिनो मेमना है। याद रखिए, क्लोनित
मेरिनो मेमना है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, डॉली हो जाता है। डॉली हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं, आबादी में जीनों के संग्रह को जीन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं, जीन पूल कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी को क्या कहते हैं। आनुवंशिक लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आपके पाठ के अनुसार यानी कि आप पढ़े हैं उसके अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी को क्या कहते हैं। यहाँ पे ये नहीं ऑक्सीजन की मात्रा पूछी नहीं गई, यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको ये जैव विविधता होना मांगता है। जैव विविधता एक प्रकार का जीन बैंक है जिसे आनुवंशिकी का क्या हो जाता है, लाइब्रेरी कहा जाता है। जीवन बनाने के लिए भविष्य में इसका होना बहुत ही अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। 19 से 21 दिन का अवधि का उल्लेख किया जाता है मुर्गी के अंडों के सेन की अवधि करने के लिए। क्या हो जाता है, मुर्गी के जो अंडे होते हैं उसके सेन की अवधि को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, मुर्गी के जो अंडे होते हैं सेन की अवधि 19 से 21 दिन का होता है। इन दिनों वो बच्चा दे देते हैं। इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का सेशन काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी लाजवाब लगा होगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। और भी किसी प्रकार क्लास की अगर आवश्यकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओपन लाइव स्टूडियो परिवार से जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े, सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो प्लीज़ फेसबुक और टेलीग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक बार शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सभी साथियों।